दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हेल्थ सिस्टम जवाब दे रहा है, दम तोड़ रहा है, लोग अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई हैं। छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़े किए गए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और ये तस्वीरें ऐसे वक्त में आई हैं जब लोग शव और मरीजों को साइकिल से ढोने के लिए मजबूर हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इन तस्वीरों को दिखाया है। एम्बुलेंस पर साफ लिखा हुआ है कि ये सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें गौर से देखिए। हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हे भगवान, अब ये देखना पड़ेगा। डेड बॉडी साइकिल पर जाएगी और एम्बुलेंस ढककर रखोगे। ये तस्वीर बिहार के छपरा की है। और वहीं पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूडी की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई जो उन्होंने जिलाधिकारी को 6 मई को लिखी और इस पत्र के जरिए उन्होंने ड्राइवर के अभाव में खड़े एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की व्यवस्था पर परिचालन किए जाने की बात कही है। ये देखिए, आप संख्या गिन सकते हैं, इतनी ये एम्बुलेंस वहां पर खड़ी हुई हैं। आखिर क्यों बिहार के छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर में सांसद निधि से खरीदी गई? इनका इस्तेमाल अभी होना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि ढककर इनको रखा गया है। क्या मतलब है इसका? इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। आपने दोनों को सुना। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं, मधेपुरा से छपरा चले आए अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लेकिन पप्पू यादव ने सबूत दिखाए। ही देखिए, एम्बुलेंस ढकी हुई रखी हुई है। क्या मतलब है इसका? इसी पर चर्चा करेंगे। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। पप्पू यादव जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही एम्बुलेंस को वो कपड़ा हटाकर दिखाया कि देखिए ये इतनी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इनका इस्तेमाल अभी क्यों नहीं हो रहा है, वजह भी पूछी है। ये जानने की कोशिश करेंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद जेडीयू से अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही सौरभ कुमार न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन सौरभ आपके पास आते हुए, सौरभ, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं और यह सवाल पूछा भी जाएगा कि गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, सौदेबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ इतनी एम्बुलेंस का खड़ा होना ढककर, क्या मतलब है इसका? सौरभ जी बिल्कुल, इस काम के लिए पप्पू यादव की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 1 महीने से हर वो जगह जा रहे हैं और लोगों की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यह जानकारी मिली थी कि अमनौर में काफी संख्या में एम्बुलेंस हैं और वो खुद, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमनौर वह जगह है जो राजीव प्रताप रूडी का पैतृक गांव माना जाता है। पप्पू यादव वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह वैसे समय में है जब पूरे राज्य में आपदा आई हुई है। लोगों को एक एक एम्बुलेंस के लिए तरसना पड़ रहा है। लोगों को साइकिल और ठेले के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। यहाँ
यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एक जगह पर इतने सारे एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं। अगर ड्राइवर नहीं है, जो राजीव प्रताप रूडी सफाई में कह रहे हैं कि उनके पास ड्राइवर नहीं है, तो इसके कई जरिए थे, कई लोगों को जानकारी दी जा सकती थी पूरे लोकसभा में कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है, आप ड्राइवर की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से अगर सरकार के पास इसका ये सवाल होता तो जरूर ड्राइवर खोजा जाता, या दूसरे दल के भी जो नेता थे वो ड्राइवर खोज के एम्बुलेंस को चलाने का काम करते। लेकिन वहां पर इतने सारे एम्बुलेंस लगे हुए थे, तो ये सवाल जरूर राजीव प्रताप रूडी पर खड़ा होता है कि आखिर किन परिस्थितियों में इतने सारे एम्बुलेंस उनके कार्यालय में खड़े थे। और सौरभ, ये ऐसा है नहीं देश में कि अगर हम कुछ करना चाहें और ना हो, ऐसा नहीं होता है। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए इंसान में। मैं लौट रही हूँ राजीव, और पप्पू यादव जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू यादव जी, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं, ये देश इस वक्त देख रहा है, ये तमाम एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि मधेपुरा से छपरा चले आए राजनीति करने के लिए। हमारी तकरीबन 56 एम्बुलेंस हैं जो जनता की सेवा में लगी हुई हैं, और ये ड्राइवर के अभाव में खड़ी है। डीएम को चिट्ठी दी गई। पप्पू यादव जी, देखिए ये गडकरी जी हैं, ये उद्घाटन किए हैं प्रशिक्षण केंद्र। नितिन गडकरी जी छपरा में पहला भारत के ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र का। ये जो मंत्री थे हमारे भाई राजीव जी, हम भी एमएलए बने, और वो बाद में बीपीपा उपा कई पार्टी, फिर वो अनुकंपा पर, और उनको फिर हटा दिया मंत्री से। कई संगीन आरोप उन पे लगा दिए गए, भ्रष्टाचार के कई चीजों की, उस पे नहीं जाऊंगा। ये ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र इन्हीं के पैसे से, भारत सरकार के पैसे से खुला, और वो बंद है, इन्हीं को ड्राइवर नहीं है। एक तो पहले आप ये समझ लीजिए। ये आप देख लीजिए, राजीव जी हैं, सुशील मोदी जी हैं, सब लोग हैं, हमारे मित्र हैं। इनको आप देख लीजिए, भारत का एकलौता ड्राइविंग भारत सरकार के पैसे से खुलता है, इनके पास ड्राइवर नहीं। पहला। दूसरा, आप इसको समझिए कि ये गाड़ी कब से खड़ी है और ये गाड़ी किसके पैसे से खरीदी गई। ये हम लोग आश्चर्य होगा जब हम पर्सनल पैसे से गाड़ी देते हैं। ये पूरे मधेपुरा सहरसा को हम अपने जेब से, और दिल्ली को भी 5 गाड़ी एम्बुलेंस दिए हुए हैं। हम यूनिवर्सिटी को बस दिए हुए हैं अपने पैसे से, अपने, और दिल्ली को 4 गाड़ी अपने पैसे से दिए हुए। और ये जो गाड़ी है ये सरकार के पैसे से है, जिस पर डीएम का सिग्नेचर होता है, डीएम सिग्नेचर करते हैं, और फिर हम सिर्फ रिकमेंड करेंगे, चाहे रोड का हो चाहे किसी भी चीजों का, उसका टेंडर होता है। तो ये एम्बुलेंस जो है ये सरकारी है, ये या तो सदर अस्पताल में रहेगा या नहीं तो ब्लॉक के अस्पतालों में रहेगा। ये किसी निजी मुखिया के पास नहीं रहेगा, किसी पंचायत के जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां रहेंगे। तो इतने दिन चुनाव जब ये जीते, तो जिस पंचायत से इनको ज्यादा वोट नहीं मिला वहां के मुखिया से ये एम्बुलेंस 1.5-2 महीने के बाद आप जांच करवा लीजिए। आज 1 साल से, अगले कोरोना वायरस जब आई थी 13 महीना पहले, तब भी ये एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी। इंक्वायरी करा लीजिए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो राजीव जी राजनीति छोड़ दें। 6 तारीख को इनको चिट्ठी, परसों, कल हम गए, परसों इन्होंने चिट्ठी बैक डेट में लिख दिया, भैया आप 1 साल से गाड़ी रखी हुई है, ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है, लाइसेंस की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार है, और सरकारी एम्बुलेंस है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। तो ड्राइवर सरकार रखेंगे ना, उनके पास यदि ड्राइवर नहीं है तो एक तो इच्छा शक्ति नहीं है, तो एमपी क्यों बने हुए हैं, क्यों गाली देते हैं दूसरों को। राजनीति तो बनारस आकर के मोदी जी कर लिए गुजरात से, किसने रोक दिया। हिंदुस्तान में कहीं भी राजनीति, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब आए, गुजराल साहब आए, बड़े बड़े लोग, चंद्रशेखर जी आए, यहाँ पर राजनीति किए। इन्हीं के छपरा में चंद्रशेखर जी, महाराजगंज में आप शताब्दी दायरा से राजनीति की शुरुआत की। बहुत सारे लोग दुनिया में कहीं से कहीं, मधुली में आए, सभी लोग आए। अब ये हमारे ही घर में, हमारे ही बिहार में, इनके छपरा में जितनी मर्डर हुई है, जितने आग लगे हैं, पप्पू यादव ने लाखों रुपया उनकी मदद किया। ये यदि किसी की मदद किए हो और आज तक ट्वीट के छोड़ करके, इनको ये जब ट्वीट का खेल खेलते हैं तो एम्बुलेंस के लिए भी ये ट्वीट कर दिए होते कि भाई कोई दे दो ड्राइवर, तब क्यों ने ट्वीट किए। और ये सरकारी एम्बुलेंस को ही अपने घर में कैसे रख सकते हैं। और फिर
सरकार इतनी निकम्मी क्यों है? जब 12,000 24,000 एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, जो कंप्लीट बिहार में एक माफिया तंत्र है एम्बुलेंस का, पटना आइए पूर्णिया से 30,000, सिलीगुड़ी जाइए 24,000, दरभंगा से आइए 16,000। इतने लड़ाई के बावजूद अभी पीएमसीएच में गोली चली एम्बुलेंस ड्राइवर और माफियाओं के बीच, एक मर्डर हो गया। ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल। और ये जदयू और भाजपा के सरकार का ये जो एम्बुलेंस माफिया है, ये बोर्ड लगा लिया। ये जो जयप्रभा हॉस्पिटल है, वहां मोदी जी का फोटो, वहां रूडी जी का फोटो। भाई आप अपना फोटो कैसे लगाएंगे सरकारी अस्पताल में? ठीक है, आप बड़ा बड़ा फोटो लगा दिए और 1.25 सालों से ये गाड़ी रखी हुई। ठीक है पप्पू यादव जी, अगला सवाल मैं आपसे करूं। अगला सवाल मैं आपसे करूं। चिट्ठी दे रहे हैं। ठीक है, माधव आनंद जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। माधव आनंद जी, जवाब दीजिए, कोई जवाब है क्या? क्या कर रही है एम्बुलेंस? दफ्तर में खड़ी हुई धूल फाक रही है, जबकि जनता की सेवा में होनी चाहिए थी इस वक्त। देखिए, अभी बहुत संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में हम सब लोगों को राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक एम्बुलेंस खड़ी होने की बात है, और मेरे बड़े भाई पप्पू जी अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने जो संज्ञान में लाया वो धन्यवाद के पात्र भी हैं कि अगर वहां पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है इस विपदा के घड़ी में, जहां एक तरफ एम्बुलेंस की काफी कमी है और दूसरी तरफ अगर एम्बुलेंस खाली पड़ा हुआ है, तो ये निश्चित रूप से एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अगर ड्राइवर के कमी के कारण, वैसे राजीव प्रताप रूडी जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने अपने स्पष्टीकरण को दिया है कि भाई ड्राइवर के कमी के कारण जो है वो गाड़ियां जो है सो सुरक्षित जगह पे जैसे रखी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस कोरोना के विपदा में ड्राइवर की कमी हो और सरकार के संज्ञान में जो है वो एक दिन पहले लाया जाए। मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर ड्राइवर की कमी थी तो सरकार के संज्ञान में रहना चाहिए था। जो प्रशासन वहां का है, सारण का, छपरा का, उसके नॉलेज में होना चाहिए था। और आज के डेट में बेरोजगारी भी तो चरम सीमा पे है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के काल में ड्राइवर नहीं मिल सकता है या ड्राइवर की उपलब्धता जो है नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति करने का वक्त नहीं है। अगर पप्पू जी ने उजागर किया है इस चीज को, तो निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान में लेनी चाहिए और सरकार संज्ञान में ले रही है इस चीज को। रूडी जी का, जहां तक मुझे लगता है कि रूडी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, ठीक है, अपने तरफ से उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है वो जायज है कि भाई उन्होंने कोशिश की, ड्राइवर नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है देश में, संसार में, जो असंभव हो। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और ये एम्बुलेंस देखकर आज उन तमाम लोगों को धक्का लगा हुआ होगा जिनके आंसू निकल रहे हैं। एक सांसद का काम होता है जमीन पर उतरे और वो काम करे। निश्चित रूप से उन्होंने भरसक कोशिश की, उन्होंने डीएम को भी पत्र लिखा, प्रशासन। माधव आनंद जी, लौट रही हूँ। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मामला सामने आया है ये गंभीर विषय है और ये बता रहा है कि डबल इंजन की सरकार में किस तरह से दोनों इंजन का चक्का जाम है। जब आप इस महामारी काल में, संकट काल में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, एम्बुलेंस हो, दवाई हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो। वेंटिलेटर है, ऑपरेटर नहीं है। ऑक्सीजन है, लगाने वाला नहीं है। एम्बुलेंस है, ड्राइवर नहीं है। अब बताइए तो सरकार किस काम की है? हम तो आदरणीय पप्पू यादव जी ने इस मामले का खुलासा किया है। ये घूम करके पूरी पोल खोल करके इन्होंने रख दिया। किस तरह से अब राजीव प्रताप रूडी जी जो भी सफाई दे दें, लेकिन फिलहाल अभी उनका कोई सफाई जायज नहीं दिख रहा है। मृत्युंजय जी, मैं आपसे आगे एक सवाल करूंगी। अभी हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद जी, कोई जवाब है आपके पास? ये एम्बुलेंस धूल फाक रही है, क्यों? सरकारी पैसे से खरीदी गई जनता की सेवा के लिए। पप्पू यादव जी पहुंचे हैं, तमाम वहां पर दिखाई है उन्होंने ये तस्वीरें। क्या मकसद है इनका खड़े करने का ढक्कन? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। करीब 50 से ऊपर एम्बुलेंस